नव बुद्धा वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बुद्धिज्म मेरे साथ यानी रविंद्र के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आज तक भगवान बुद्ध के पहले यानी कि बुद्ध धर्म आने से पहले कौन सा धर्म था, इसकी चर्चा होती है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी बात पर, भगवान बुद्ध के पहले कौन सा धर्म था, कौन सी विचारधाराएं थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है और लोग ये कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, लोग हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, तो कहते हैं कि लोग ये भारत का सबसे पुराना धर्म है, बुद्ध भी इस धर्म से है, अशोक भी इसी धर्म से था। तो ये जो हवा में की हुई बातें हैं, आज उसकी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले बात जाएंगे हम भगवान बुद्ध के कुल में जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का कुल कौन सा था? तो पहले हमें पता है कि भारतवर्ष में उस समय कोई एक सार्वभौम राज्य नहीं था, कोई एक राज्य में नहीं था। तो अनगिनत 16 महाजनपदों में उस समय भारत की विभाजित थी, 8 गणसंघों में भारत का विभाजन हुआ था। तो उन्हीं 8 गणसंघों में से शाक्य नाम का जो गणसंघ है उसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो शाक्य के पूर्वज जो जयसन थे, जयसन की पुत्र जो सिंहनु है, सिंहनु का जो लड़का है उसका नाम है शुद्धोधन। तो ये शुद्धोधन और महामाया को बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो है वो लड़का हुआ है। और इनका पहला धर्म अगर कौन सा है तो इन्हें खत्तीय कहा जाता है। तो खत्ती यानी खेती करने वाला, सीधी सी बात में जाएंगे, लोगों ने खत्ती यानी को उसको क्षत्रिय कहा गया। तो ये जो मिस्टेक हुई है, लोगों ने इसको ये समझा कि उस समय भगवान बुद्ध के जो पूर्वज थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन प्राकृत जो वर्ड है उसका नाम है खत्तीय। खत्तीय यानी कि आज हम देखने जाएंगे तो खत्तीय यानी जो किसान है, जो खेती करने वाला है, उसे खत्तीय कहा जाता है। तो दोस्तों ये अहम बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये खत्तीय जो है, और ऐसे हमें अनगिनत इंफॉर्मेशंस मिलती है कि उन्हें खत्तीय कहा जाता था। और उनके बाद भी कई लोगों तक जो किसान लोग हैं उन्हें खत्तीय भी कहा गया है। तो ये बात आती है दोस्तों कि ये जो गौतम बुद्ध के पूर्वज थे यानी कि उनके माँ बाप जो थे, तो ये माँ बाप जो है वो किसी धर्म से रिलेशन नहीं रखते। तो उस समय में कोई धर्म था ही नहीं। तो क्या था? तो एक ही धर्म जिसे मानते हैं हम लोग उसको कहते हैं निसर्ग धर्म, यानी कि प्रकृति का धर्म। तो और कोई धर्म थे लेकिन अनगणित विचारधाराएं थी। जैसे कि उस समय में जो विचारधाराएं थी उसमें से दो संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है। एक संस्कृति है श्रमण संस्कृति और दूसरी वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों ये श्रमण संस्कृति क्या है? तो ये श्रमण संस्कृति इस भारत की महान संस्कृति है, जो नागवंशी लोगों की संस्कृति है। इस संस्कृति प्रगत संस्कृति माना जाता है। इस संस्कृति में लोग खेती करते हुए नजर आते हैं, नगर रचना करने वाले लोग हैं। इस श्रमण संस्कृति में लोगों ने यानी कि हर अनगिनत रिसर्च किए हुए देखने को मिलते हैं। बर्तन बनाने का हो या अनगिनत रिसर्च हमें कृति की हुई हमें देखने को मिलती है। और ये वैदिक परंपरा है। ये जो वैदिक परंपरा के लोग हैं ये भटकंती करके अपना जीवन गुजारते थे, यानी कि आज इधर है तो कल उधर जाके अपना उधर निर्वाह करते थे। लेकिन जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं वो एक ही जगह पे खेती करके कुटुंब के साथ रहते, यानी कि अपनी फैमिली के साथ रहते। लेकिन वैदिक परंपराओं के जो लोग थे उनकी फैमिली नहीं हुआ करती थी। बाद में वो बाद में वो उत्तर भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में हमें वैदिक कल्चर देखने को मिलता नहीं है, महाराष्ट्र में भी हमें वैदिक कल्चर देखने को नहीं मिलता। तो ये वैदिक कल्चर महाराष्ट्र के कई भागों में बाद में आया है। दक्षिण भारत में हमें वैदिक कल्चर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो एक बात समझने के प्रयास कर लीजिए, ये नॉर्थ में ही वैदिक परंपराएं दिखती है और श्रमण कल्चर जो है हमारे श्रमण संस्कृति पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में भी हमें श्रमण संस्कृति मिलती है, उत्तर भारत में भी हमें श्रमण संस्कृति मिलती है। तो उस समय कोई धर्म नाम की संज्ञा नहीं थी। तो ये जो श्रमण संस्कृति के लोग थे ये निसर्ग कुदरत की पूजा करने वाले यानी प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे। तो इसमें जन्म लेने वाले जो अवयव होते थे उसको लिंग पिंड कहा जाता है। ये नर या मादी के जो प्रजनन के अवयव रहते उसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि एक नया जीव की उत्पत्ति होती है तो उसकी पूजा की जाती थी। बारिश गिरती है तो बारिश की पूजा की जाती थी, क्योंकि उसका ये पता नहीं था कि किस तरीके से बारिश गिरती है और क्यों गिरती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बारिश क्यों गिरती है, तो जो जल है, जल की भाप होती है और भाप से बादल पैदा होते हैं और बादल को ठंडी हवा लगने के बाद वो बारिश की तरह गिरते हैं। लेकिन उस समय ये पता नहीं था तो लोग उसे
पूजा करते थे उसकी, क्योंकि उसकी बदौलत उन्हें पानी जल मिलता था, पीने का उनका सहारा था, उनका जीवन उस पे था। तो इसके लिए उसकी पूजा, अग्नि की पूजा की जाती थी। ऐसे अनगिनत प्रकृति की जो बातें हैं उसकी पूजा की जाती थी। वैदिक परंपराओं में पूजा वगैरह ये हुआ नहीं है, वो उस समय होता नहीं था। तो उन्होंने देखा है कि यहाँ के लोग पूजा विधि करते हैं, देखा कि कुदरत की पूजा करते हैं। और वो लोग जो थे वो भटकंती करने वाले लोग, शिकार करने वाले लोग और उसके अपनी उपजीविका निभाने वाले लोग, ये लोगों ने देखा कि ये लोगों के एक जगह पे स्थिर है, तो वो लोग भी यहाँ पे स्थिर होने लगे। वो समन संस्कृति में मिक्स होते चले गए और वो लोगों का भी आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बन गया। फिर हम देखते हैं कि कौन सी भी बुद्ध की कालखंड में जब हम आते हैं तो हमें ये नजर में आता है कि उस समय के जो लोग थे, वो लोगों में से जो वैदिक परंपराओं के मानने वाले लोग थे, ये पूजा पाठ करने वाले लोग थे। यानी कि श्रमण संस्कृति के घरों में ये लोग पूजा विधि करते थे, यानी जो कुदरत की पूजा करने वाले लोग थे उनके घरों में ये पूजा करते थे। राजा महाराजों के राज दरबार में ये भविष्य बताने का काम करते थे। तो ऐसे इस तरीके से काम ये वैदिक लोग करते थे। और उस समय ये जो श्रमण संस्कृति के लोग थे वो कौन थे? तो उस समय के राजा महाराज थे, उस समय के व्यापारी थे, उस समय के बड़े बड़े किसान थे। इस तरीके से लोग उस समय में श्रमण संस्कृति से थे। तो ये श्रमण संस्कृति का कोई धर्म नहीं था। तो उस समय श्रमण संस्कृति से दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, उसका आज धर्म से रिलेशन जोड़ा जाता है। एक है जैन विचारधारा और दूसरी है बौद्ध विचारधारा। तो ये जो बौद्ध विचारधारा है इसे दुख मुक्ति का मार्ग कहा जाता है और विश्व का पहला धर्म जिसे कहा जाता है उसे तथागत बुद्ध ने दिया हुआ विचारधारों को ईसा पूर्व ही लोगों जनमानस में ये धम्म पहुंचा हुआ था। इसलिए विश्व का पहला धर्म जिसे माना जाता है वो तथागत भगवान बुद्ध का माना जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहेगा कि भगवान बुद्ध के पहले कोई धर्म था तो ये बातें बिल्कुल झूठी है, फरेबी है और लोगों को बहकाने के लिए बातें की जाती है। तो दोस्तों, इस पे ध्यान न देते हुए, बुद्ध के पहला कोई भी धर्म नहीं था। बुद्ध के पहले जो विचारधाराएं थी, परंपराएं थी, वो थी श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में लोग पूजा पाठ करने वाले लोग थे, भविष्य बताने वाले लोग थे। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है और श्रमण संस्कृति मुनियों की परंपरा है। ऋषि और मुनि में फर्क देखने जाएंगे तो जो ऋषि रहते थे वो जंगल में निवास करते थे और ये जो मुनि लोग रहते थे वो विहार या किसी उस समय के लोगों के घरों में रहते थे। तो ये बात है, दोनों में फर्क है। ऋषि मुनि जो थे वो जंगल में जाके पेड़ के कंदमूल रहते थे, वो खाते थे, यानी कि बहुत सारी बातें थे उसमें होती थी। और उसमें से जो ब्राह्मण लोग थे जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, तो ये जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग कहते हैं, इसके ब्राह्मण परंपरा का नाम मिला उन्हें। वैदिक परंपराओं को बाद में ब्राह्मण धर्म का नाम मिला और ब्राह्मण धर्म को बाद में बदला कर, चेंज कर बुद्ध धर्म से ली हुई शिक्षा को लेकर उसको हिंदू धर्म में बदलाव लाया। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि भगवान बुद्ध के पहले भगवान हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो ये बिल्कुल झूठी कहानी है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक हिंदू था तो ये भी बिल्कुल झूठी कहानी है। इसके कोई भी एविडेंस हमें मिलता नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पूरा परिवार ये बौद्ध धर्म के उपासक था और इसके कई अनगिनत एविडेंस मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो की पोल खोल करते रहेंगे हम लोग और आप हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के साथ हम लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कर लीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को यह पता चले कि सच्चाई क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, नए नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।